शुभ प्रेरणा ले आपसे हम आपके होकर रहे। शुभ प्रेरणा ले आपसे सुख बांट कर दुख ले बटा। आइए आज के हमारे योग शिक्षक के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है यहाँ पर हम जो भी क्रियाएं हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस पालन करते हैं। हमारे बीच में आज के योग शिक्षक के रूप में रेड्डीवाल मैडम जी, श्री प्रशांत खंडेलवाल जी, अमित शर्मा जी, ये तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं और इस योग दिवस के अवसर पर ये हम सभी को योगिक क्रियाएं बताने की चाहते हैं। सभी को तो सबसे पहले तो मैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसे घोषित किया है। और यहाँ पर आप लोग सभी का धन्यवाद बहुत कि जहाँ वहाँ आज के दिन शिविर लगाए। तो ये योग जो है, सभी का कहना है कि योग आने साधु संत करते, हमारे ऋषि मुनि करते, ऐसा नहीं है। ये योग आने हमारे आत्मा का परमात्मा से मिला योग आने। तो योग जो हमारे ऋषि मुनि पहले किया करते थे, तो आज के जीवन में आप लोग देख ही रहे हैं, कोरोना काल में कोई अवश्य नहीं, सभी बंद है, लेकिन जो ये योग है इसी के आधारित सब लोग अपनी इम्यूनिटी बना रहे हैं। आगे सब पोजीशन ले ली। सबसे पहले प्रणाम आसन, दूसरा उद्धव हस्तासन, सांस लेते हुए, तीसरा है पादहस्तासन, पैर को छूते हुए जितनी आपकी कैपेसिटी है, दूसरे तक भी आए तो भी चलेगा। राइट पैर सामने लाते हुए, छाती से लगाते हुए अश्व संचलन देख लीजिए भले एक बार। अश्व संचलन बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल कर देता है। यदि आप सूर्य नमस्कार कर रही है तो पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल। और ये पीछे ले जाते हुए पर्वतासन, दोनों पैरों को पीछे, गर्दन हमारे भाइयों की तरफ देखिए, फिर घुटनों को टेकते हुए, छाती को टच करते हुए अष्टांग नमन। पूरे शरीर के 8 भाग हमारे धरती से टिकते, इसलिए अष्टांग नमन। पैरों को सीधा करते हुए भुजंगासन, पूरे पैर सीधे, नाभिका से उठाते हुए भुजंगासन। फिर पर्वतासन, फिर से पर्वत जैसी स्थिति। अब लेफ्ट पैर सामने लाते हुए अश्व संचलन, जैसे दौड़ के समय प्लेयर्स कैसे रहते इस टाइप, अश्व संचलन। फिर पादहस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और ये प्रणाम। 12 स्टेज वाला पूरा है ये सूर्य नमस्कार। यदि दिन में आप अश्व संचलन, राइट पैर पीछे का पैर बिल्कुल सीधा, फिर पर्वतासन, पर्वत जैसी स्थिति, घुटनों को टेकते हुए, छाती को टेकते हुए, कमर का भाग ऊंचा, अष्टांग नमन। फिर पैरों को पूरा सीधा करते हुए नाभिका से उठिए, भुजंगासन। फिर आठ बार पीछे पर्वतासन, बिल्कुल आराम से ले ताकि आप पोज दे सकें। फिर आप दूसरा पैर, लेफ्ट पैर सामने लाते हुए अश्व संचलन, फिर पादहस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और ये प्रणाम। समय को देखते हुए एक बार फिर से ले लेते हैं, क्योंकि पूरा पैकेज करना है हमें। प्रणाम, ये पूरे 12 स्टेप वाला पूरा ये सूर्य नमस्कार। चलिए अब इसके बाद हम ले लेते हैं कमर पे हाथ रखते हुए, गर्दन, सभी को इतने कार्य है, इतने ग्रीवासन। इसके साथ आराम आराम से गर्दन बिल्कुल सीधी लीजिए, श्वास प्रश्वास ले लीजिए ताकि चक्कर ना आए। अब इसके बाद लीजिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलिस के लिए स्पेशली आराम से सुंदरासन। पीछे की ओर देखिए, पैर सामने, आगे अब छोड़ते हुए सांसों को अब दूसरी तरफ से लीजिए, आराम आराम से बिल्कुल क्रिया कीजिए, क्योंकि हमें बॉडी का स्ट्रक्चर देखना है कि हमारी बॉडी तो वो बीपी वाले तो हम लोग स्पीड में नहीं कर सकते, वो वाले हैं जैसे थायराइड, शुगर, ये सब हमें आज के जीवन में रोग दिखाई दे रहे, तो उस अनुसार हम लोग प्राणायाम और योगा ले रहे।
चलिए इसके बाद हम लोग लेंगे उस तरफ से इंटरलॉक करते हुए सीधे। जब हम लोग इंटरलॉक करने के बाद पैरों को ऊपर करते हुए हाथों को ऊंचा कीजिए, फिर श्वासों को छोड़ दीजिए। ये बहुत ही बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है, बच्चों की ऊंचाई जो बढ़ाता है और साथ में एज अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन तकलीफ ज़्यादा प्रश्न ना उठाए, ज़्यादा अपना बीपी ना बढ़ाए, ध्यान दीजिए। बिल्कुल कान से हेड सटे हुए आराम से श्वास प्रश्वास 1-2 बार लीजिए और आराम से नीचे की ओर आइए। फिर वैसे ही वही क्रिया दूसरी बार दिन में थोड़ा सा अपने को दीजिए। आप दिन भर कार्य करते हैं, आप पहले मैंने कहा है हेल्थ इज वेल्थ। यदि हमारे पास हेल्थ है तो हम कार्य कर सकते हैं पूरा। धीरे धीरे आराम से श्वास प्रश्वास लीजिए 1-2 बार वहां और या छोटा पौधा लेके उसके पास जाके ऑक्सीजन लेंगे। इसलिए वैसे ही यदि पेड़ पौधे ज़्यादा हो तो जल भी हमारे पास ज़्यादा होगा। जल ज़्यादा होगा, ऐसा ना हो कि किसी देश में अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ जल खरीदा जा रहा है। तो ऐसी क्रिया हमारे ऑक्सीजन लेवल और एक भस्त्रिका है, प्राणायाम में भस्त्रिका आता है, वो ऑक्सीजन लेवल पर है। चलिए आइए इसके बाद तो नहीं है, सारी हिंदुस्तान से है ना। तो ये जो आजकल 21 जून जो है, कुछ लोगों को पता नहीं है कि इसका महत्व क्या है, तो उन्हें भी पता चलना चाहिए। इसलिए पूरे जोश के साथ हम सबको बोलना है, भारत माता की वंदे मातरम। अब लग रहे सारे क्रांतिकारी। तो चलिए अब हम करेंगे प्राणायाम। अभी हमने जो किए वो क्रियात्मक था, अभी हम करेंगे ध्यानात्मक, जिसमें है प्राणायाम। तो सभी अपने मेरुदंड को सीधा रख लीजिए और ये जो है ये ध्यान मुद्रा है ना। जैसे ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने तत्वों द्वारा हुई है? 5। और वैसे हमारे इस जो पिंड है, जो शरीर है, इसकी उत्पत्ति भी 5 तत्वों द्वारा हुई है। तो उन्हीं का ये 5 उंगलियां प्रतिनिधित्व करती है। ये तो पहली उंगली जो तर्जनी है, इसको अंगूठे के अग्रभाग में लगाइए। इसको ध्यान में बैठ जाएंगे सभी और एक बार पूरे सूर्य के साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे ताकि हमारा मन चित्त शांत हो जाए। लंबी गहरी सांसों को भरते हुए भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। आंखें सभी की बंद रहेंगी, मेरुदंड सीधा और पूर्ण एकत्व भाव के साथ में भगवान से करेंगे। इसकी देखरेख हम स्वयं करेंगे। और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने बिन मांगे सब कुछ दे दिया। लंबी गहरी सांसों को भरिए। भस्त्रिका प्राणायाम चलेगा अभी। भस्त्रिका प्राणायाम जिसमें श्वासों को लेना है, श्वासों को विसर्जित करना है, छोड़ देना है। श्वासों को छोड़ते हैं तो अपने भीतर की सारी गंदगी, सारी नकारात्मक ऊर्जा एक भावना के साथ में उसे बाहर निकाल देना है। लंबी गहरी श्वासों को पूरा भरिए। जितनी छाती आपकी फूलेगी उतना ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, उतने आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। शरीर का प्रत्येक अंग आपका सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। तो लंबी गहरी श्वासों को भरना है और श्वासों को उसी भाव के साथ में छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम। सब रोगों की एक दवाई,
सुबह सुबह की शुद्ध हवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, भगवान ने दे रखा है, बस इसका भरपूर उपयोग करना है। योग क्या है? संक्षिप्त में कहे तो योग स्वयं को रूपांतरित और विकसित करने की एक आध्यात्मिक क्रिया है। अलग अलग ऋषि मुनि इसको अलग अलग नाम से अलग अलग डेफिनेशंस को परिभाषित करते हैं। रह सकते हैं, वैक्सीन मास्क तो है, उसके साथ में ये भी कर लो आप। बहुत अच्छे। तो आपको बताया कि सूर्य नमस्कार जो दीदी ने बताए थे उसमें कितने आसन है? 12। तो आप में से कोई बता सकते हैं आसन के नाम? एक भुजंगासन है, भुजंगासन, पर्वतासन है, पर्वतासन बिल्कुल सही, हस्त पद्मासन है हाँ और ताड़ासन भी है, बहुत अच्छे। त्रिकोणासन। 12 आसनों का समूह है ये, है ना? तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो उत्साह भी आना चाहिए, नहीं तो योग में बस मजा नहीं आएगा, नहीं तो बोरियत सा महसूस लगेगा आपको, है ना? तो चलिए अब थोड़ा हम कर लेंगे, क्या करेंगे? बटरफ्लाई करेंगे। ऐसे बैठेंगे सब। देखिए हमें स्वयं को तो स्वस्थ तो रहना ही है। मोदी जी कहते हैं ना, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, कि जब आप स्वस्थ रहोगे तो आत्मनिर्भर बनोगे, और आत्मनिर्भर बनोगे तभी तो आप देश के लिए काम होंगे ना। जो योगी है, योग क्या है? योगियों के लिए योग एक साधना पद्धति है। योगियों के लिए क्या है? चिकित्सा पद्धति। और सामान्य व्यक्तियों के लिए, आम जन के लिए क्या है? योग एक जीवन पद्धति है। तो तीनों स्तर पर काम करता है योग। चलिए पूरा करिए ऐसा। बहुत अच्छे। मेरुदंड आपका हमेशा सीधा रहना चाहिए। अब लंबी गहरी श्वासों को भरिए, श्वासों को छोड़िए, बोलिए भारत माता की जय। धरती माँ को नतमस्तक हो जाइए। वापस काही तर गेलेच नव्हते। भारत माता की जय। झाला म्हणे आपलं पूरा ऐसा देखो, ऐसा पूरा झुकना है, तभी तो मजा है। ऐसा बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ये जो भैया बैठे पीछे वाले, उनका हो रहा है, उनके लिए एक बार ताली बजा दो। ताली बजाने से आपका क्या होता है? एक्टिव होता है और दूसरों को प्रोत्साहित मिलता है। ठीक है, चलिए अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अब करेंगे हम चक्की आसन। ये खासकर पेट के लिए और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जबरदस्त है, फ्लेक्सिबल हो जाती है पूरा, और खासकर महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। इसको ऐसा कर लीजिए, इंटरलॉक कर लिए। अब इसको ऐसा एक, और पीछे भी जाना है, मागे गेले तो झोपायचं नाही, पण मागे गेले की झोप लिया। पीछे जाना है तो वापस भी आना है, ऐसा पूरा। बहुत अच्छे। पीछे जा सकते हो, उठना जाइए, साथ छोड़ते हुए वापस आइए। ये बात बहुत अच्छे। और श्वासों का भरपूर उपयोग करना है। श्वासों का लेना और छोड़ना दोनों चलते रहना चाहिए, इसको अपोजिट डायरेक्शन में। और ये हाथ को ऐसे फोल्ड नहीं करना, हाथ बिल्कुल आपके स्ट्रेट करेंगे, ऐसा ऐसा। घुटनों के पीछे देखिए, जो पैर सीधा रखोगे वही हाथ सीधा रखते हुए ऐसे मोड़ते हुए अपोजिट हैंड लेना है। पीछे हाथ की तरफ देखिए। हाँ, जो पाय वर सरळ केला ना तोच हात सरळ, तो हात असा सरळ वापस कडलं काम समझ में आया? तो हात, हाँ असं अपोजिट पैर को फोल्ड कीजिए। बहुत अच्छे। बस एंड कीप योर हैंड। मैंने हा पाय घेऊ का हा पाय घेऊ, त्याने समजत नाही तो हाँ, ये भी ठीक है। अब नहीं जम रहा तो क्या करेंगे, लेकिन करने की इच्छा तो है ना, इच्छा प्रबल होनी चाहिए। तब बैठेंगे सभी। देखो बीच बीच में आपको हंसा भी देंगे, तो खुल के हंस लिया करो। हंसना ही तो जीवन जीने की कला है। कपाल माने माथा, भाती माने चमक,
ये कपालभाति करने से आपके चेहरे पे चमक आती है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम जो है ये आपके सारे इंटरनल ऑर्गन की एक्सरसाइज कर देता है ये मात्र कपालभाति करने से। तो ये अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको पेट पे रखिए और राइट हैंड है ना उसकी उंगली उसको यहाँ उसको ऐसा रखिए। अब क्या करना है आपको, श्वासों को सिर्फ छोड़ना है, ऐसा तो नहीं। केवल छोड़ना है। पहले प्राणायाम में क्या किए थे, श्वासों को लिए थे, श्वासों को छोड़े थे। अब दूसरे प्राणायाम में सिर्फ श्वासों को छोड़ना है। ये आपका स्वच्छता अभियान चल रहा है आपका, सारी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर की बाहर निकलेंगी। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब दोनों हाथों को सीधा रख लीजिए। हाँ, अब आंखें बंद करेंगे सभी और पूरे ध्यानपूर्वक करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अद्भुत। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट, भजन के साथ कपालभाति प्राणायाम। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, हो कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। अगर आप इसको जब आपको एनर्जेटिक लगे फिर इसको क्रिया को शुरू करना, कम से कम 5 मिनट तो करना ही चाहिए। ये कपालभाति करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्लेरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, शरीर का हर सिस्टम सिस्टमैटिक ढंग से काम करता है कपालभाति करने से। किडनी, जिनको किडनी की शिकायत है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो कपालभाति कर लो। हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कपालभाति कर लो। लेकिन कपालभाति खाली पेट ही करना, भोजन के बाद नहीं करना। और प्राणायाम का जो समय है वो सुबह का समय है, शौच क्रिया करके आने के बाद खाली पेट, तो ज्यादा लाभकारी रहेगा। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाए, बने राही परम पथ के, प्रभु के संत बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो, तुम्ही से हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे संत बन जाए, ऋषि के वंश बन जाए। विश्राम ले लेंगे अभी। पहला दूसरा प्राणायाम कपालभाति, बहुत अच्छे। अब इसके बाद जो है तीसरा प्राणायाम है, इसका नाम है ये करेंगे हम अभी उज्जयी प्राणायाम। ये गले के लिए बहुत अच्छा है। जिनको गले की समस्या है, जिनको थायराइड है, जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, जिनको खराटे की समस्या है ना, गले में खरखराशी आती है, कफ की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। रोक दो इसको, 3 बंद के साथ कहते हैं, जालंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद। यथाशक्ति अनुसार श्वासों को भीतर में रोक लेना और फिर राइट नोस्ट्रल को बंद किए, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वासों को रिलीज कर दिए। श्वासों को लीजिए,
श्वास को पूरा छोड़ दीजिए, गले को टाइट करते हुए अंदर की ओर खींचिए। पहले आपको सीधा बैठना है। सीधा कैसे बैठना है? मेरुदंड सीधा। जब तक आप सीधे नहीं बैठेंगे आपकी बॉडी अलर्ट नहीं रहेगी। हमने 2 प्राणायाम किए हैं और जो ये क्रिया है उज्जयी ये भी किए हैं। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम। अणु यानी क्या होता है? न्यूक्लियस, एकदम छोटा, और विलोम होता है उसका भेदन। हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से बना है, उसे हर सेल को हमें प्यूरिफाई करना है प्राणा के माध्यम से। तो अनुलोम विलोम कैसे करना है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है 5 to 6 सेकंड, देन 6 to 7 सेकंड आपको सांस छोड़ना है राइट नॉस्ट्रिल से। एक साइकिल हो गई। ऐसे हम 10 साइकिल्स करने वाले हैं। अब ये अंगूठा और ये बीच की 2 उंगलियां जो है ना, इसका आपको यूज करना है। तो इसको राइट नोस्ट्रिल से राइट नोस्ट्रिल को राइट अंगूठे से जब हम लेफ्ट से सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान होती है, साइलेंस प्रदान होता है, एक पीस प्रदान होता है। वैसे ही जब हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं वो है सूर्य नाड़ी, तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की नस नाड़ियाँ हैं, ईडा पिंगला, और तीसरी है सुषुम्ना। जब तक हम ईडा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस नहीं करते हैं हमारा शरीर सुषुम्ना नाड़ी में प्राण को प्रवेश नहीं करा पाता है। दिस इज वेरी पावरफुल थिंग फॉर एवरीवन। आप 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे तो आपके शरीर के हर सेल को आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। पूर्ण, ये जो थायराइड के लिए स्पेशली अभी हमारे आकुचन करते हुए आजकल आप लोग डायबिटीज, शुगर, बीपी और थायराइड के पेशेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो वो वाला प्राणायाम और ये जो पूर्ण उष्टासन जो कर सकता है, या देख लीजिए आप ये पूर्ण उष्टासन पूरा करते हुए ये जो है गले पे प्रेशर आता है, तो जिससे गले से प्रेशर आए तो आपके थायराइड, टॉन्सिल, गले ये सांस लेते हुए अपनी पोजीशन में आ जाइए। जो हाई बीपी वाले ध्यान रखिए कि वो ज़्यादा देर तक किसी भी क्रिया में ज़्यादा देर तक सांस ना रखे। पीठ दर्द है, पीठ भी दर्द है और पीछे ले जाइए हाथों को। सांस लेते हुए ऐसे ऐसे निकलना। ये देखिए, ये जोड़ पकड़ने का प्रयास, जो जोड़ है ना, ये जोड़ पकड़िए, पीछे की देखिए प्रेशर आ रहा है ना पीठ की तरफ, राइट साइड ले जाइए। 1 2 वहाँ रुकिए थोड़ा सा, राइट साइड थोड़ी देर रुकिए, गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। 1 2 3 मन में काउंट कर दीजिए। हमारे पीठ पे भी प्रेशर आ रहा है पूरी तरह से, ठीक है। चलिए अब रखिए, मैं जैसे जैसे बोलूँगी लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस, प्रेशर दीजिए, माथे का प्रेशर हाथ पे, हाथ का प्रेशर माथे पे, प्रेशर सांस छोड़ दीजिए। अब कपाल पे वैसे ही लीजिए, वैसे ही हाथ कपाल पे लाइए। हाँ, कपाल पे लीजिए। 1 सेकंड 2 सेकंड में ही आपको इसमें पता चलता है। सिर्फ आपको पूरी तरह से मन लगाकर इस क्रिया को करना है। दोनों आराम से मंडी उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग परमेश्वर को जोड़ने की क्रिया करते हैं। इसके लिए हमें अपना लेफ्ट हैंड सामने रहेगा, राइट हैंड अपने हृदय पर रखेंगे। पहले आप देख लीजिए, यहाँ हम लोग कुछ प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के बाद इसी हाथ को हम अपने आप मस्तिष्क पर रखेंगे। यहाँ में हम कुछ प्रार्थना करेंगे। टाळू भागावरती, मध्य भागावरती ठेवून या ठिकाणी दाबून 7 वेळा आपण फिरवणार आहोत। त्यावेळी सुद्धा आपण काही प्रार्थना करणार आहोत। त्याच्यानंतर अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखिए। आत्मा ही मन बोलिए, अपने मन ही मन बोलिए, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। यह आपका हृदय है, यह शिव का स्थान है।
यश प्राप्त होऊ शकत नाही. आरोग्य धनसंपदा. आपल्याला कितीही संपत्ती असेल, आपल्याजवळ कितीही संपत्ती असेल, पण आपलं आरोग्यच सुदृढ नसेल तर त्या संपत्तीचा काहीच फायदा होत नाही. आपले हे पूर्ण शरीर आहे. एका पायाचं शेवटचं बोट करंगळी, त्याला जरी इजा पोहोचली असेल तरी पण आपण स्वस्थ राहू शकतो का? पूर्ण मन त्या करंगळीत असतं. कारण की शरीराचा एक एक अवयव आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो आणि या शरीराच्या प्रत्येक एक एक अवयवावर आपण प्रेम करायला पाहिजे. आपण आपल्या स्वतःवर प्रेम करायला पाहिजे. एक नखाने इजा पोहोचली तर आपण स्वस्थ राहू शकत नाही. त्याचे पूर्ण शरीर भगवंताने आपल्याला दिलेलं आहे. मग आपण या शरीरातल्या एक एक अवयवाला काही झालं तर आपण स्वस्थ राहू शकत नाही. तर या भगवंताने दिलेल्या या शरीरावर आपण प्रेम का नाही करायचं? आपण आपल्या हातावर, आपल्या पायावर, आपल्या प्रत्येक अवयवावर प्रेम करायचं. पण आपण कुठे चुकतो? तर आपण फक्त एका अवयवावर प्रेम करतो, ते म्हणजे जीभ. आपण या जिभेला इतकं सारं प्रेम करतो, या जिभेचा इतका सारा लाड करतो की ती जीभ म्हणेल तसं आपण ते पोटात टाकत जातो. सकाळी उठल्याबरोबर गरम चहा, त्याच्यासोबत ब्रेड, बिस्किट, मग लगेचच एका तासाने नाश्ता, मग जेवण, संध्याकाळचा नाश्ता, मग रात्रीचं जेवण, झोपताना दूध. कारण या जिभेला खूप ते आवडतं आणि कारण आपण त्या जिभेवरच खूप प्रेम करतो. आपलं शरीर एवढं मोठं आहे, शरीरामध्ये एवढे सारे अवयव आहेत, पण आपण फक्त प्रेम करतो त्या जिभेवर. बरं, त्या जिभेवर प्रेम करून आपण सगळं जे पोटात टाकतो, मग त्याचा भार कोणी सहन करावा? जीभ तर मोकळी होते. जिभेची आवड पूर्ण करून जीभ मोकळी होते, पण या पोटात टाकलेला सर्व भार तो पोचतो आपल्या पोटामधल्या आतड्यांवर, आपल्या पचनशक्तीवर. आणि मग ती काय म्हणत असेल? ती पचनशक्ती काय म्हणत असेल की तुम्ही फक्त त्या जिभेचं ऐकलं. ते सोपे करावे, जे सोपे आहे ते सहज करावे, जे सहज आहे ते सुंदर करावे, आणि जे सुंदर आहे त्यावर मनापासून प्रेम करावे, आपल्या आरोग्यावर प्रेम करावे. तर मॅडमने जे टॅगलाईन होती स्वस्थ राहा मस्त राहा, त्याच्याच कंटिन्युएशनमध्ये आपल्या आरोग्याशी संबंधित हा विषय. आजच्या या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने आध्यात्मिक आघाडी, आरोग्य भारती, श्रीराम सेना इंटरनॅशनल, गुरुदेव सेवा मंडळ आणि भारतीय जनता पार्टी महानगराच्या माध्यमातून आयोजित आजच्या या आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आज इथे उपस्थित आहेत चंद्रपूर महानगराच्या प्रथम नागरिक आदरणीय राखीताई कंचरलावार. त्यांनी विशेष करून जो मंत्र दिलेला आहे आरोग्याच्या संदर्भात, तो मंत्र आपण सर्वांनी अंगीकारावा असा तो मंत्र आहे. सोबत या पूर्ण योगाच्या निमित्ताने आयोजित पूर्ण महानगराचे जे प्रमुख आहेत असे भारतीय जनता पार्टी महानगराचे महामंत्री, नगरसेवक आदरणीय सुभाषजी कासंदट्टीवार. मी जेव्हा आतमध्ये आलो, तुमच्या सर्वांचा योगा सुरू होता, मी एका व्यक्तीला पाहिलं. ती व्यक्ती तिथं उभी होती. मी म्हटलं ही व्यक्ती कॉलेज स्टुडंटची व्यक्ती इथे कशी काय आली? मग नंतर व्यवस्थितपणे पाहिलं तर ते होते आपल्या महानगरातील मंडळाचे अध्यक्ष विठ्ठलरावजी ढुकर. म्हणजे असे स्वस्थ होते ते. आजही असं वाटतं की ते आता फर्स्ट इयरचे स्टुडंट आहेत. म्हणजे हा फरक आहे योगाचा. उपस्थित आहेत या महानगराचे महामंत्री आदरणीय रवींद्रजी गुन्नुले. त्यांनी विशेष करून इथं सहकार्य सगळ्यांचं असतं, त्यांच्यासोबत असतं, पण त्यांनी सहकार्य सर्वांकडून करून घेतलं आणि अशा प्रकारचा कार्यक्रम आम्ही त्यांच्या संपर्कात होतो. नाही म्हणजे तुम्हाला इथं कार्यक्रमाला यायचंच आहे. म्हटलं हा उशीर होईल तरी यायचंच आहे. पण असा योगायोग होता की आम्ही महानगरात प्रत्येक ठिकाणी गेलो आणि शेवटी हा कार्यक्रम या ठिकाणी आम्हाला आमच्या उपस्थितीमध्ये योग शिक्षकांनी सत्कार होतो आहे. त्या सत्काराच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही
येऊ शकतो. आणि शेवटी सकाळची वेळ होती आमची, सुभाषजींनी त्याला सांगितलं होतं की 5:30 ते 7:30. तर आमची भीती होती की आम्हाला हा कार्यक्रम मिळतो की नाही. पण शेवटी योगायोगाचं असतंच, त्या योगायोगाच्या माध्यमातून आम्ही इथं योग साधनेसाठी आलेल्या सर्वांचं आम्ही इथं मनस्वी अभिनंदन करण्यासाठी आलो. असे रवींद्रजी गुरुनोले इथे उपस्थित आहेत. या पूर्ण कार्यक्रमाचे सहप्रमुख आदरणीय सपनाताई नामपल्लीवारजी, उपस्थित छकुताई वैरागडेजी, या ठिकाणी नगरसेवक पण आहेत आणि सभागृह नेते पण आहेत. इथून पाहतोय मी त्यांना, ते योगामध्ये थोडंसं रुची आहे त्यांना, पण जास्त रुची जिममध्ये आहे. त्यांच्या शरीरयष्टीवरून ते आपल्याला जाणवतं. असे संदीपजी आभारी सभागृह नेता, उपस्थित नगरसेवक शीतलताई गुरनुले, वनिताताई डुकरे आणि उपस्थित आध्यात्मिक आघाडीचे जे महानगराचे आध्यात्मिक आघाडी असते त्या आघाडीचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्रजी शुक्ला आणि उपस्थित सर्व या निमित्ताने योग साधक, योग शिक्षक सर्वांना नमस्कार. ओम. सर्वप्रथम आजच्या दिवशी आदरणीय सुनील भाऊ मुनगंटीवार यांच्या संकल्पनेतून, त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये हा एक उपक्रम पूर्ण महानगरामध्ये जिथं जिथं योग साधना चालू असते त्या योग साधनामध्ये त्या योग साधकांचं आणि योग शिक्षकांचं अभिनंदन करून त्यांचा सत्कार करण्याचा हा उपक्रम आहे. आजचा दिवस जसं सुभाषजी म्हणतात की दिवाळीचा दिवस आहे. आज म्हणजे योग साधनांचा किंवा शिक्षकांचा हा दिवाळीचा दिवस आहे. आणि हेच करत असताना एवढं मात्र नक्की आहे, जसं आरोग्याचा विषय येतो, आरोग्य सांभाळताना आपलं आरोग्य असेल तर आपण सर्व काही करू शकतो. आज जेव्हा मी पाहतो गेल्या 2-2.5 महिन्यामध्ये कोविडच्या या काळामध्ये जी मंडळी योगा करत होती, म्हणजे आपण जो व्यवस्थितपणे सकाळीपासून योग साधना करत असतात, जिथं जिथं आम्ही गेलो त्या ठिकाणची आम्हाला अशा प्रकारची माहिती मिळाली. म्हणजे हनुमाननगरमध्ये पण अशीच माहिती मिळाली की जे आमचे सर्व ज्येष्ठ नागरिक होते, तिथं महापौर मॅडम सगळे ज्येष्ठ नागरिक होते. आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही हे सगळं साधना करत असताना आमच्या कोणाही साधकाला इथं उपस्थित असणारा कोविड झाला नाही. म्हणजे योगाची शक्ती जी आहे ती योगाची शक्ती तिथं आम्हाला जाणवली. योगाच्या माध्यमातून आपलं आता हे माहिती आहे सगळ्यांना की कोविडच्या काळामध्ये जास्त ज्या शरीराच्या ज्या अवयवाला ज्या भागाला त्रास होतो किंवा अफेक्ट होतो किंवा टार्गेट आहे ते म्हणजे आपले फुफ्फुस, आपले लंग्स. अशा या लंग्सला आपल्या स्ट्रेंथने विषय करून मी असं म्हणू शकतो की जो श्वासोश्वास चालू असतो तो चालला तरच आपलं शरीर चालतं. ऑक्सिजनची मात्रा चांगली असेल तरच आपलं व्यवस्थितपणे होतं. तर अशा पद्धतीचं योगाच्या माध्यमातून 97 ते 99% ऑक्सिजनची मात्रा त्या सर्व साधकांमध्ये होती असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. त्याच्याचमुळे म्हणतोय की योगा आपण हा फार महत्त्वपूर्ण व्यायाम आहे. व्यायाम हा छातीच्या फुफ्फुसाचा व्यायाम आहे. फुफ्फुसाचा व्यायाम करताना सर्वसाधारणपणे जी आपण श्वासोश्वास घेतो त्याच्यामध्ये एक व्हायटल कॅपॅसिटी असते. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये किंवा लंग्समध्ये किती प्रमाणात आपण ऑक्सिजन साठवून ठेवू शकतो आणि त्याचं प्रमाण किती प्रमाणात वाढवू शकतो हे आपण योगाच्या माध्यमातून नक्कीच सगळ्यांना सांगू शकतो आणि शिकवू पण शकतो. म्हणूनच जे शिक्षक आहेत, योग शिक्षक, कारण कोणीही आता मी जरी म्हटलं शिकायला बसलो तर मी स्वतःहून काही शिकू नाही शकणार. तर मला कोणीतरी शिक्षक लागेल, योग शिक्षक लागतो. तो योग शिक्षकांचं मी खूप अभिनंदन करतो, त्यांचं कौतुक करतो की त्यांनी आपला वेळ या सत्काराने कामासाठी लावला आहे.